नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक नया रेवोल्यूशन आ चुका है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चैट जीपीटी। इसके बारे में ये सुनने को मिलता है कि ये गूगल को टक्कर दे सकता है। लगता है कि ये ह्यूमन के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है और कभी कभी लगता है कि लाइफ में और ग्लोबल लेवल पर ये कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसको सही से समझना होगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मीनिंग होगा आर्टिफिशियली बनाई गई बुद्धि या इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी ने इसको बनाया था। बेसिकली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो प्रोग्रामिंग की जाएगी ह्यूमन द्वारा। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। और इसको ऑपरेट कौन करेगा? इसको ऑपरेट भी ह्यूमन ही करेगा। जैसे कि इसके कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फेस डिटेक्शन जो हमारा मोबाइल करता है या कुछ डिफरेंट टाइप के मशीन्स करती है। ऑटो करेक्ट, जब हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाता है। सर्च रिकमेंडेशंस में आपको बार बार वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आप ढूंढ रहे होते हैं। ये एक तरह से सर्च एंड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम पर काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अमेज़न पे कोई मशीन देखी या कोई चीज देखी जिसको आप खरीदना चाहते हैं, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपको वही सारी एड्स दिखाई जाएंगी, क्योंकि हमारा फोन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। अब समझते हैं कि ये चैट जीपीटी क्या है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म एक तरह का चैटबॉट है जिसे लॉन्च किया है ओपन एआई ने नवंबर 2022 में। अब ये चैटबॉट क्या होता है? सिंपली समझा जाए तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देने के लिए मशीन को प्रोग्राम किया जाता है। इसे चैटबॉट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एलेक्सा, सिरी, ये बहुत ही सिंपल चैटबॉट्स हैं। इनको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि ये ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन कर सकें वाया चैट। इनको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ये ह्यूमन के साथ बातचीत करने के वे में, यानी कि चैटिंग के वे में ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन कर सकती हैं। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपना कोई डेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होमवर्क रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड पूछ सकते हैं, और भी न्यूमरस वे हैं। ये अपने स्टोर डेटा में से आपको आंसर फाइंड आउट करके दे देता है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चैट जीपीटी है इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये गूगल को चैलेंज करता है। कैसे? ये गूगल की तरह नहीं है, क्योंकि गूगल पर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आप अपना क्वेश्चन पुटअप करने के बाद वहाँ बहुत सारे आंसर्स होते हैं। आपको खुद फाइंड आउट करना होता है कि आपकी नीड को बेसिकली कौन सा आंसर फुलफिल कर रहा है। लेकिन चैट जीपीटी आपको एक ही बार में डिटेल्ड आंसर दे देता है। ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी करता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। बातें करते करते सीखने का ये एक बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एन एग्जांपल, आप बोर हो रहे हैं तो आपने ऐसे ही पूछना शुरू कर दिया कि इंडिया की कैपिटल क्या है या किसी स्टेट की कैपिटल क्या है। अगर आप कोई जनरल नॉलेज का या जियो पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी चीज के पीछे कोई रीजन पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में आया, बातें करते करते ये सीख सकते हैं। ये एक तरह से लोनलीनेस को भी कम कर सकता है, क्योंकि लोग इससे कनेक्ट हो जाते हैं, बातें करते हैं, और ये एक ह्यूमन टाइप की चैटिंग करता है। लर्निंग के लिए काफी अच्छा टूल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो जिन्हें कोई किचन की रेसिपी चाहिए, ये सबकी नीड्स को पूरा कर सकता है। अब आते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इज डिपेंडेंसी। हमारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी गूगल पे ही इतनी ज्यादा है, तो सोचिए अगर उसका भी एडवांस वर्जन हमें मिल जाएगा तो हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। बिना अपनी इंटेलिजेंस यूज किए आंसर फाइंड आउट करने लग जाना, ये हमारी लाइफ में और भी ज्यादा होने लग जाएगा। नंबर 2, क्रिएटिविटी कम होना। आजकल कोई भी प्रॉब्लम सामने आने पर हम अपनी स्किल्स से ज्यादा अपनी सर्च पर बिलीव करते हैं। हम गूगल पर सर्च करते हैं और वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के आंसर्स मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं उन्हीं में से कोई एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम अडॉप्ट कर सके। इसने हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ज्यादा कम किया है। जब हर कोई गूगल या चैट जीपीटी से क्वेश्चन या ड्राइंग बनाएगा तो बेसिकली क्रिएट करने की पावर कम हो जाएगी, और इससे प्लेग्योरिज्म भी फैलता है, जिसका मतलब होता है कि कॉपीड कंटेंट लोग बार बार यूज करते हैं। इससे चीजें कॉपी होंगी, क्रिएट नहीं। नंबर 3, इससे बहुत सारी जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर होने से ऐसी बहुत सारी जॉब जिसमें स्किल्स के साथ साथ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उन पर खतरा हो सकता है, जैसे टीचिंग, इंजीनियरिंग, डेटा प्रोग्रामिंग। लेकिन इससे ऑपोजिट एक और बात सोचिए, क्या मशीन इमोशनल होती है?
इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक टीचर अपने बच्चे को नॉलेज के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाती है, उसे समझती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड को चेंज करने की कोशिश करती है ताकि बच्चा लर्न कर सके। पर क्या यह एक मशीन कर पाएगी? नहीं। इससे हमारी जॉब से खतरा तो है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरी एजुकेशन हमें एक मशीन या एक चैटबॉट दे सके। हमें लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो कम्प्लीटली इस पे रिलाय नहीं किया जा सकता। आज गूगल या चैट जीपीटी जैसे सर्च प्लेटफॉर्म्स पर हम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में बढ़ते यूजेज के साथ ये डेफिनेट है कि ये कुछ ना कुछ फीस जरूर चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है वो अफोर्डेबल हो या ना हो, या वो कितने लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, उसके बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है। इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या हम चैट जीपीटी या गूगल यूज करना छोड़ दें? नहीं। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करने पर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो हमें इसके बीच का रास्ता निकालना है, इसको क्रिएटिव तरीके से अपनाना होगा। अपने काम में एडिशन करने के लिए या अपने काम को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम इसका सहारा ज़रूर ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई विद्यार्थी मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट सीखता है और एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। टीचर की प्रेजेंस ना होने पर वो उस क्वेश्चन को जानना चाहता है कि उसने ठीक किया है या नहीं किया, तो वो अपने सॉल्यूशन को चैट जीपीटी के सॉल्यूशन से मैच कर सकता है। अगर उसके स्टेप्स में कोई गलती है तो उसे भी ठीक कर सकता है। ये है इसको यूज करने का एक सही तरीका। इस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं होना और इसको अपनी लर्निंग के लिए यूज करना है। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।